बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटियों का मुकद्दर चाँद से ज़्यादा रोशन होगा। माह रजब में वालिदैन रोज़ाना ये तस्बीह पढ़ें तो घर में रिश्तों की लाइन लग जाएगी। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस कायनात को हिकमत, रहमत और अदल के साथ तख्लीक फरमाया और इंसान को जो सबसे बड़ी नेमत अता की वो औलाद है। औलाद में भी बेटियां अल्लाह की ख़ास रहमत और अता हैं, जिन्हें कुरान मजीद ने बोझ नहीं बल्कि रहमत, सुकून और जन्नत का ज़रिया करार दिया है। अफसोस के जाहिलियत के दौर में बेटी को बाइस नदामत समझा जाता था, मगर इस्लाम ने आकर इस सोच को हमेशा के लिए दफन कर दिया और बेटी को इज़्ज़त, मुकाम और अज़मत अता की। हमारा आज का वजीफ़ा भी इसी औलाद जैसी अजीम नेमत के मुकद्दर को चाँद से ज़्यादा रोशन करने के लिए है। जो शख्स ये अमल हमारी बताई गई तदाद और तरतीब के मुताबिक माह रजब में करता है तो इसकी बेटियों का मुकद्दर चाँद से ज़्यादा रोशन हो जाता है। घरों में रिश्तों की लाइन लग जाती है। ऐसी बहनें और बेटियां जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या जो अपने घरों में खुश नहीं हैं, उनके लिए ये तस्बीह का अमल बहुत ही अजीम है कि ये अमल करने से इनके नसीब खुल जाएंगे, रिश्तों की बारिश होने लगेगी, इनकी ज़िंदगी के तमाम मामूलात की चाबी इनके हाथ में आ जाएगी और फिर वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहें अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ढाल लें। अगर गैर शादीशुदा हैं तो लोग दीवानों की तरह रिश्ता लेकर आपके पीछे पीछे होंगे और आपकी एक हाँ के मुंतज़िर होंगे। लेकिन अगर मेरी ऐसी माएँ, जो मेरी बहनें जो शादीशुदा हैं, वो ये अमल करें तो इनके अमल की बरकत से इनके शोहर, बच्चे और ससुराल वाले इनके पीछे पीछे होंगे। इनके ससुराल वाले इनको अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। इनकी हाँ में हाँ सब की हाँ होगी और इनकी ना में सब की ना होगी। गोया ज़िंदगी के तमाम मामलात की डोर इनके हाथ में होगी। वो जिस अंदाज में चाहेंगे ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। अलगर्ज़ ये तस्बीह का अमल जो भी मेरी बहन या बेटी करेगी, इसका मुकद्दर चाँद की तरह रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। अगर आप इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो हर रोज़ मुकद्दर वाले चाँद की चांदनी बढ़ती ही चली जाएगी इंशाअल्लाह। तो इस तस्बीह के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, बेटियां अल्लाह ताला की अजीम नेमत हैं। बहुत से लोग औलाद जैसी नेमत को तरसते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिससे राज़ी होता है उसको बेटियां अता करता है। बेटियों को बोझ ना समझा जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दी यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़कूर। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है, जो वो चाहता है। नहीं पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहती हूँ कि कोई अमल भी, कोई वजीफ़ा बगैर नमाज के नहीं होता, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं होता, कोई वजीफ़ा, कोई काम नहीं होता। एक गलती तो आपकी ये है कि आप लोग नमाज पढ़े बगैर वजीफ़ा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती ये है कि सबसे बड़ी गलती है कि जब आप वजीफ़ा करना शुरू करते हैं तो आपके आसपास होता है, इसके साथ बातें भी करते रहते हैं, इसको बता भी देते हैं कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, इस काम के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपका अमल मुकम्मल काम नहीं करता, आपका वजीफ़ा टूट जाता है। आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। वजीफ़ा करने का सही तरीका ये होता है कि आपने अब वज़ू किया, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ ली। जब आप नमाज़ पढ़ लें, आप इस जगह पर जाकर बैठना है जहां आपको लगता है कि इधर मेरे आसपास कोई नहीं आएगा। जब आपके आसपास कोई नहीं आएगा तो फिर आपकी तवज्जो अपने वजीफ़े की तरफ होगी। अब आपने वजीफ़ा शुरू करना है और सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन
इसको आपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिन कर सिर्फ 33 मरतबा पढ़ लेना है। इसके बाद आपने एक तस्बीह या अल्लाहु या मोहम्मद की पढ़ लेनी है। ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अल्लाहुम्मा अजअल बिनाती मिनस्सालिहाती वरज़ुक़नाहुन्ना अज़वाजन सालिहीना वक़सिम लहुन्ना खैरुल क़दीर। ऐ अल्लाह हमारी बेटियों को नेक बना, इन्हें नेक शोहर अता फरमा, इनके मुकद्दर में हर भलाई लिख दे। इसकी भी आपने एक मुकम्मल एक तस्बीह पढ़ लेनी है। फिर इतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। नाज़रीन इकराम, बेटियों के रिश्तों के लिए ये अमल बहुत ज़्यादा फजीलत रखता है। मेरे मुसलमान भाई और बहनें जो अपना मुकद्दर चाँद की तरह चमकता हुआ देखना चाहते हैं तो वो माहिर हैं जब मैं इस बाबरकत अमल को पढ़ने का मामूल बना लें। इस अमल से ना सिर्फ अपने नसीब को बल्कि पूरे घर के तमाम अफराद के नसीब को बदलता देखेंगे। चाँद की तरह रोशन हो जाएगा। माँ बाप अपनी औलाद के लिए पढ़ सकते हैं, बहनें और बेटियाँ खुद भी पढ़ सकती हैं। आप अपने अच्छे नसीब और अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ लें। सिर्फ चंद ही दिन से इसके ज़बरदस्त नताइज आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये नहायत ही ताकतवर अमल है। आप इसको फजर की नमाज के बाद पढ़ लें। अगर फजर की नमाज के बाद वक़्त नहीं मिल पाता तो आप रोज़ाना किसी भी वक्त इस अमल को कामिल यकीन के साथ पढ़ लें। इसको पढ़ने से आपको रिश्ते ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अल्लाह ताला ऐसे सबब पैदा कर देगा कि अच्छे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। जब आप ये अमल मुकम्मल कर लें तो इसके बाद रब से मांगने का, अपना खाली झोलियों को भरने का, अपनी तकदीर पर रोशन चाँद की तरह रोशन करने का वक्त आ जाएगा। इसी जगह बैठे बैठे अल्लाह ताला की तरफ हाथ उठा लेने हैं। जो मांगना हो फिर मेरे रब से मांग लेना, मेरा रब फ़ौरन अता कर देगा। रो रो कर अल्लाह ताला से मांगना है, रो रो कर अल्लाह ताला अपनी परेशानियां, अपने दुख सुनाने हैं। इंशाअल्लाह मेरा रब अपनी रहमत से, अपनी शान के मुताबिक, अपने ख़जानों से आप सबको सब कुछ अता कर देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े हमारी औलादों के लिए अच्छे असबाब पैदा करे, इनकी तकदीर को चाँद की तरह रोशन करे। जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह ताला इनको नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, हमारे घर से परेशानियों और तंगदस्तियों को दूर फरमाए, अपनी रहमत की बारिश बरसाए। आमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।